जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी अपनी बातों से दूसरों को दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों किसी की सुनते नहीं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो, जीतो तो इतिहास रच दो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्च पर काबू रखे और जानकारी कम हो तब लफ्ज पर काबू रखे। प्यार आपका बिल नहीं चुकाता और पैसा आपको धोखा नहीं देता। जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखिए क्योंकि जरूर से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता, जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने अंत की शुरुआत होता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसने छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से मंदिर मस्जिद बिना भेदभाव की बहुत जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो क्योंकि अपना गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल नहीं जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या कर देता है। दुख सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को वो लोग नहीं समझते और गलत इंसान को परखते नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर मिलता है। लोग हमारा यकीन उस समय तोड़ते हैं जब हम खुद से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है, जहां चार झूठ हो वहां सच हार जाता है। चारपाई कमाने की चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता। कर्म से खेल से कौन बचा है, जिसने जैसा कर रहा है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो लोग गनमत छोड़कर इंसान क्यों नहीं बन सकते। करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि हमें कर्म करना का अधिकार है, परंतु फल चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल कर्मभूमि निष्ठा से कार्य करना चाहिए और फल को भगवान की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। हमें अपनी सत्ता, बाह्य और आत्मा अस्तित्व को समझना चाहिए। भक्ति के प्रति और भक्ति की और प्रेम की अभिव्यक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की प्रति सचिन भक्ति व समर्पण के मार्ग से हम अद्वैत भाव को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया है। हमें अपनी आत्मा को अविनाशी नश्वर शारीरिक से अलग बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है जीवन में सन्यासी गुणों को अनुसरण करना चाहिए। हमें द्वंद्वों से दूर रहकर समता व निर्मलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें।
खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है।